दोस्तों नमस्कार। आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। हिंदी महासागर की इस महायात्रा में हम निकले हैं और भाषा के लिए हम हर प्रयास करते रहेंगे जितना हो सकेगा। आज प्रकरण विद्वान के कथन और साहित्य के नए तथ्य में आप सभी का विशेष स्वागत है। हम सभी मिलकर इसको पूरा करेंगे। आइए, रामचंद्र शुक्ल के निबंधों के कथन से जुड़ा जाएगा, हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों के कथन से जुड़ा जाएगा, भारतेंदु के निबंधों के कथन से जुड़ा जाएगा। ये तो एक शीर्ष रूप में हुआ, लेकिन हम किन निबंधों से जुड़ेंगे वो आगे पता चलेगा। हाँ, ये कि थोड़ा थोड़ा करके जानकारी हम बढ़ाते चलेंगे। आप सभी से आग्रह है कि वीडियो पूरा देखें, तभी लाभ मिल सकेगा। तो हम इस प्रकरण के भाग 2 में हैं। आज हम देखेंगे कविता क्या है से कथन, नाखून क्यों बढ़ते हैं से कथन, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है से कथन। आइए जुड़ते हैं। आज का पहला विषय है कि कविता क्या है, लेखक रामचंद्र शुक्ल। आइए हम जुड़ते हैं पहले कथन से। ज्यों ज्यों हमारी वृत्तियों पर सभ्यता के नए नए आवरण चढ़ते जाएंगे, त्यों त्यों एक ओर तो कविता की आवश्यकता बढ़ती जाएगी, दूसरी ओर कवि कर्म कठिन होता जाएगा। दूसरा कथन है, तब तक भावों से सीधा और पुराना लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे, तब तक काव्य का वास्तविक ढांचा खड़ा न हो सकेगा। हृदय पर नृत्य प्रभाव रखने वाले रूपों और व्यापारों को भावना के सामने लाकर कविता बाह्य प्रकृति के साथ मनुष्य की अंतः प्रकृति का सामंजस्य घटित करती हुई उसके भावात्मक सत्ता के प्रकार का प्रसार करती है। अगला पॉइंट है, मनुष्यों के रूप, व्यापार या मनोवृत्ति के सादृश्य साधर्म की दृष्टि से जो प्राकृतिक वस्तु, व्यापार आदि लाए जाते हैं, उनका स्थान भी गौण ही समझना चाहिए। वे नर संबंधी भावना को तीव्र रखने के लिए रखे जाते हैं। आज का अंतिम इसका कथन है कि बिंब ग्रहण वही होता है जहां कवि अपने सूक्ष्म निरीक्षण द्वारा वस्तुओं के अंग प्रत्यंग, वर्ण, आकृति तथा आसपास की परिस्थिति का परस्पर संश्लिष्ट विवरण देता है। बिना अनुराग के ऐसे सूक्ष्म ब्यौरों पर न दृष्टि जा सकती है, न रम सकती है। अब है नाखून क्यों बढ़ते हैं, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए, हम की पुस्तक के कथन छाट रहे हैं, तो हो सकता है कि उस निबंध का बहुत बड़ा हिस्सा हम नहीं पूरा कर पाएंगे, लेकिन जो महत्वपूर्ण होंगे वो अगले भाग में जरूर रहेंगे। तो आप लोग वीडियो को कंटिन्यू रखिए, जो भी आए आप छोड़िए मत। याद रखिए कि हम अलग अलग प्रकरण के अलग अलग भाग ला रहे हैं, तो प्रकरणों का ध्यान रखते हुए वीडियो देखिए, बहुत अच्छा आएगा। फिलहाल में नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी लिखते हैं। तो पहला बिंदु है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं। ये उसकी भयंकर पाशवी वृत्ति के जीवन का प्रतीक है। मनुष्य की पशुता को जितनी बार काट दो वह मरना नहीं जानती। अस्त्र बढ़ाने की प्रवृत्ति मनुष्यता की विरोधनीय है। भारतीय चित्त जो आज भी अधीनता के रूप में न सोचकर स्वाधीनता के रूप में सोचता है, वह हमारे दीर्घकालीन संस्कारों का फल है। अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता है। प्राणी शास्त्रियों का ऐसा अनुमान है कि मनुष्य का अनावश्यक अंग उसी प्रकार झड़ जाएगा जिस प्रकार उसकी पूंछ झड़ गई। मनुष्य में जो घृणा है, जो अनायास बिना सिखाए आ जाती है, वह पशुत्व का द्योतक है। और अपनी संयत रखना, दूसरे के मनोभावों का आदर करना मनुष्य का स्वधर्म है। नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की उस सहजता वृत्ति का परिणाम है जो उसके जीवन में सफलता ले आने चाहती है। उसके काट देना उस स्वनिर्धारित आत्मबंधन का फल है जो उस सार्थक की ओर ले जाती है। नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। अब है, भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र। यह समय ऐसा है कि जो पीछे रह जाएगा फिर कोटि उपाय किए भी आगे न बढ़ सकेगा। लूट की इस बरसात में जिस सिर के पर कमबख्ती का छाता और आंखों में मूर्खता की पट्टी बंधी रहे, उन पर ईश्वर का ही कोप कहना चाहिए। धर्म में, घर के काम में, बाहर के काम में, रोजगार में, शिष्टाचार में, चाल चलन में, शरीर में, वृद्ध में, स्त्री में, पुरुष में, अमीर में, गरीब में, भारतवर्ष की सब आस्था
सब जाति सब देश में उन्नति करो। जो लोग अपने देश को हितैषी मानते हों वह अपने सुख की होम करके, अपने धन और मान का बलिदान करके कमर कस के उठो। देखा देखी थोड़े दिन में सब हो जाएगा। जब तक 100-200 मनुष्य बदनाम न होंगे, जात से बाहर न निकाले जाएंगे, दरिद्र न हो जाएंगे, तब तक कोई देश न सुधरेगा। लड़कों की छोटेपन में ही शादी करके उनका बल, वीरज, आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या शत्रु हैं। परदेसी वस्तु, परदेसी भाषा का भरोसा मत रखो, अपने में अपनी भाषा उन्नति करो। तो ये बलिया वाला उनका जो भाषण था, उससे हमने जो है महत्वपूर्ण कथनों को निकाला जो आप सभी के हो सकता है कि विशेष परीक्षाओं में काम दे। साथ ही साथ अगर आपका इनका संज्ञान होगा तो कहीं न कहीं समाज में भी बात करने में आपको आत्मबल मिलेगी। तो इस तरह से विद्वान के कथन और साहित्य के नए तथ्य के इस प्रकरण 2 में हमने बहुत कुछ सीखा। आपने क्या सीखा वो हमें बताएं। तो इस प्रकरण में हमने बात किया कविता क्या है से कथन, नाखून क्यों बढ़ते हैं से कथन, और भारत और सोनौषधि कैसे हो सकती है से कथन। इससे संबंधित अपने प्रश्नों को भेजें, उसका उत्तर अगले भाग में दिया जाएगा। इस भाग में आपको क्या नया मिला कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक करें और मित्रों को भेजें। नई बातों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।